जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग रामायण रामचरित्र मानस के रामायण के बाल कांड के दोहा 34 को पहले अवधी भाषा में और फिर इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। पहले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, क्योंकि सत्य सनातन की बात है। सत्य सनातन में हम लोग जन्मे हैं, उसके अनुकूल काम भी कर रहे हैं और सत्य सनातन में बहुत ही शक्ति है, उसका हम लोग कहीं न कहीं उपयोग करें। रामायण हमारे लिए उत्कृष्ट ग्रंथ है, इस प्रकार गीता भी है। सारे ग्रंथ हमारे उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसकी कही महिमा को जब हम लोग गान करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए मौका मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको उपयोग करें और थोड़ा थोड़ा ज्ञान को बढ़ाते रहें। बार बार पढ़ने से ही हम लोग का ज्ञान बढ़ेगा, बार बार सुनने से ही हम लोग का ज्ञान बढ़ेगा। इस प्रकार से हम लोग सुने। मंजहि संजन बिंद बहु पावन सरजू नीरे, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी, सज्जनों के बहुत सी समूह उस दिन। श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकही शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि सरजुग की दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि घानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज श्वेतज उद्भिज और जरायुज चार खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा करे किन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझ कर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया। जिसके मन में, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाता है। रामचरित्र मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करि विषय अनल भन जरई, होए सुखिए जो यही सर परही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलता है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल से चल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बीरे चहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष सुख धारित दावन, कलि कुचाल कुल कलुष नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की।
यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाषा। ताते राम चरित्र मानस बर, धरहु नाम हिय हेरी हरिश हरे। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देख कर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा कर इसे सुनिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने ही रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस दिया था। धन्य है शिव जी। नमस्कार। हर हर महादेव। प्रणाम।